नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां 30 जनवरी तक छुट्टी पर के पाठक के जाने की बात सामने आ रही है। के पाठक ने अपनी छुट्टी बढ़ा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने पत्र भेजा है। पहले 16 जनवरी तक के पाठक छुट्टी पर थे। 2 से 3 दिन में नए एसीएस की पोस्टिंग सरकार कर सकती है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सिस्टम से नाराजगी की बात सामने आ रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक को मनाने में विफल भी हुए। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार के पाठक को मनाने की कोशिश हो रही थी। नए अधिकारियों का नाम भी सरकार के स्तर से तय हो गया है। सूत्र से यह भी जानकारी मिल रही है। अब तक सचिव वैद्यनाथ यादव हैं जो एसीएस के प्रभार में हैं। तो छुट्टी की जो अवधि है वो के पाठक ने बढ़ा दी है और इसको लेकर के बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने पत्र भेजा है। पहले ये जनवरी के पाठक की 16 जनवरी तक थी, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये जो छुट्टी की अवधि है वो अब 30 जनवरी तक बढ़ गई है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 से 3 दिन में नए एसीएस की पोस्टिंग सरकार कर सकती है, इसकी तैयारी है। सूत्र ये बता रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक को मनाने में विफल भी हुए। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार के पाठक को मनाने की भी कोशिश हो रही थी कि छुट्टी जब उनकी खत्म हो जा रही है तो वो वापस विभाग में आए, कामकाज करें, लेकिन के पाठक को मनाने की कोशिश भी विफल हो गई। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि नए अधिकारियों का नाम भी सरकार के स्तर से तय हुआ है। तो पहले जो छुट्टी 16 जनवरी तक, वो छुट्टी 30 जनवरी तक हो जाती है और लगातार इस बात की भी चर्चा है कि नाराजगी के पाठक की, लेकिन इन सब के बीच लगातार उन्हें मनाने की भी कोशिश की जाती रही कि वो छुट्टी से जल्द वापस आ जाएं, अपना कामकाज संभालें। लेकिन शायद के पाठक नहीं मान रहे हैं। जो अंदर खाने से जानकारी सामने आ पा रही है और इस बीच सरकार ये भी तैयारी में है कि नए अधिकारियों का जो नाम है वो भी तय कर लिया जाए अगर के पाठक नहीं लौटते हैं तो। हम आपको बताते हैं कि के पाठक की चर्चा इन दिनों क्यों हो रही है। तो शिक्षा विभाग में के पाठक एक्शन ले रहे थे और लगातार उनका एक्शन नजर आ रहा था। चाहे वो स्कूलों की बात करें, चाहे उनके आदेशों की बात करें, उनमें वो एक्शन नजर आ रहा था। शिक्षा विभाग में सुधार की कोशिश लगातार के पाठक कर रहे थे। साथ ही गायब रहने वाले शिक्षकों पर शिकंजा भी उन्होंने कसा था। तो शिक्षा विभाग में लगातार सुधार की कोशिश के पाठक कर रहे थे और इसको लेकर के चर्चा भी रही कि गायब जो शिक्षक रह रहे हैं उन पर शिकंजा कसना उन्होंने शुरू कर दिया। इस बीच के पाठक का लगातार विरोध भी हो रहा था। शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर के पाठक ने कई दफे रोक भी लगाई। बिहार के शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती के पाठक ने की और इसको लेकर भी नाराजगी देखने को मिलती रही। सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो 75% उपस्थिति को के पाठक ने अनिवार्य किया कि उपस्थिति इतनी जरूरी है। 15 दिन तक स्कूल नहीं आने पर नाम काटने का भी आदेश के पाठक की तरफ से जारी हुआ। स्कूल से गायब रहने वाले बच्चों का नामांकन तक रद्द कर दिया गया। वहीं पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए दक्ष अभियान चलाया गया, जिससे बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस कर सके और बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुनिश्चित की जा सके। तो ये तमाम काम किए जा रहे थे के पाठक की तरफ से और इसको लेकर के लगातार वो चर्चा में भी बने रहे। तो के पाठक जो इन दिनों लगातार एक्शन में नजर आए, एकाएक उनके छुट्टी पर जाने की बात सामने आती है और इस बीच अपने पद से ऊपर त्याग भी करते हैं। जो चिट्ठी सामने आती है 16 जनवरी तक की छुट्टी उनकी होती है, लेकिन अब ये खबर सामने आती है कि जो छुट्टी की अवधि है उसको अब के पाठक ने बढ़ा दी है। वो अवधि अब 30 जनवरी तक की हो चली है। अब आपको बताते हैं कि सिस्टम सस्पेंस और के पाठक की चर्चा क्यों हो रही है और अब तक क्या कुछ हुआ है। तो के पाठक 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं।
जून 2023 में शिक्षा विभाग के पाठक एसीएस बने, तभी से वो लगातार एक्शन में नजर आए। 8 जनवरी से छुट्टी पर के पाठक चल रहे हैं और ये छुट्टी की अवधि अब बढ़ चुकी है। 9 जनवरी को एसीएस के पद से स्वतः परित्याग के पाठक ने किया। 16 जनवरी को के पाठक की छुट्टी खत्म हो गई, लेकिन अब 30 जनवरी तक इसकी अवधि बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है कि 30 जनवरी तक के पाठक की जो छुट्टी है वो बढ़ गई। सूत्र जानकारी दे रहे हैं। फैसलों की वजह से के पाठक सुर्खियों में रहे, साथ ही सिस्टम से के पाठक नाराज चल रहे हैं, इस बात की भी चर्चा है और सूत्र जानकारी दे रहे हैं। के पाठक को मनाने की भी कोशिश लगातार जारी है और उनको मनाने की कोशिश भी की जाती रही। जल्द नए एसीएस की पोस्टिंग की भी चर्चा सरकार के स्तर से की जा रही है। तो क्या कुछ हुआ इन सब के बीच, जो हम बताने की आपको कोशिश कर रहे थे, और किस तरीके से के पाठक लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और इस बीच बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार की गई है। फर्जी शिक्षिका लोमा कुमारी की गिरफ्तारी हुई है। वेरिफिकेशन में यह शिक्षिका पकड़ी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय में वेरिफिकेशन हो रहा था। फर्जी शिक्षिका का फोटो और थंब इंप्रेशन नहीं मिल सका, बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाया। फर्जी शिक्षिका को नगर थाना को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है गिरफ्तार शिक्षिका 15 नवंबर से प्राथमिक विद्यालय रघुनंदन पर में पदस्थापित थी। शिक्षिका का नाम लोमा कुमारी बताया जा रहा है, जो मुंगेर की रहने वाली है। बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा में शिक्षिका के बदले किसी दूसरे व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। नौकरी के 2 महीने पूरा होने के बाद जब वेरिफिकेशन का काम चल रहा था तो जांच में फर्जी शिक्षिका लोमा कुमारी पकड़ी गई। पदाधिकारी के कार्यालय में जो शिक्षक जो भी है फेज 1 के, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। उसमें हम प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट हैं, तो वहाँ जब मिलाया गया तो उनका ना तो तस्वीर मिल रहा था, ना ही बायोमेट्रिक मिल रहा था। तो उसके आधार पर फर्जी की पहचान की गई और हम लोग नगर थाना को सुपुर्द। ये 15 नवंबर को ये ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और 2 महीना इनका कल 2 महीना हो रहा है। और ये अभी आए थे इंप्रेशन में, तो इनका फ़ोटो है, इनका फ़ोटो अलग है और जो परीक्षा दिए हैं उनका फ़ोटो अलग है। ये जब से ज्वाइन किए हैं तब से मेरे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फोटो में उनको हम नहीं पहचान रहे हैं। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां कार पार्किंग विवाद में 6 की गिरफ्तारी हुई है। साइटी ने 6 लोग को गिरफ्तार किया है। विवाद में 4 लोग की हत्या हुई थी और इसी मामले में कार्रवाई हुई है। तो कार पार्किंग विवाद में 6 की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि साइटी ने 6 लोग को गिरफ्तार किया है। विवाद में 4 लोग की हत्या हुई थी और इसी मामले में कार्रवाई हुई है। तितरिया में 4 लोग की हत्या हुई थी। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि जांच के क्रम में भौतिक और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर लिए जाने की बात एसपी ने कही है। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनुसंधान दल द्वारा कांड अनुसंधान के क्रम में आए भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल 6 अप्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर है, शाहपुर मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में दबिश देखने को मिली है। उप मुख्य सामग्री प्रबंधक सुनील कुमार गांधी को हिरासत में लिया गया है। घंटों कार्यालय की जांच हुई है। पटना स्थित आवास पर भी सीबीआई की एक टीम ने रेड की है। 2 लाख रुपए नगद भी बरामद होने की सूचना सामने आ रही, तो बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वैशाली से खबर है, जहां पूर्व मध्य रेलवे के ऑफिस में दबिश दी गई है। उप मुख्य सामग्री प्रबंधक सुनील कुमार गांधी को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि घंटों कार्यालय की जांच इस बीच की गई है। साथ ही पटना स्थित आवास पर भी सीबीआई की एक टीम ने रेड की है। 2 लाख रुपए नगद भी बरामद होने की सूचना सामने आ रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शाहपुर मध्य रेलवे के ऑफिस में दबिश दी गई है। सोनल कार्यालय में सीबीआई की दबिश देखने को मिली है, जहां उप मुख्य सामग्री प्रबंधक सुनील कुमार गांधी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है।
बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वरीय पदाधिकारी रेलवे के जो है उन्हें हिरासत में लिया है। और इस जोनल कार्यालय में, पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में जो भंडार विभाग है, उस विभाग के जो मुख्य सामग्री प्रबंधक है सुनील कुमार गांधी, उन्हें गिरफ्तार किया है, उन्हें हिरासत में लिया है। आरोप ये लगाया गया है, उन पे आरोप ये है कि टेंडर मैनेज करने के नाम पे जो था वो रिश्वत ली जा रही थी और पटना स्थित आवास पे भी छापेमारी की गई है। और यहाँ पे देखिए, ये भंडार विभाग का ये कार्यालय है, जहाँ पे घंटों सीबीआई पहुंची थी। घंटों छानबीन करने के बाद जो सुनील कुमार गांधी, जो यहाँ के जो प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक है, उन्हें अपने साथ ले गई है, उनकी गाड़ी भी साथ में ले गई है। और बताया ये जा रहा है कि पटना स्थित उनके आवास पे जो है वो 2 लाख रुपए रंगे हाथ लेते हुए सीबीआई ने वहां पे पकड़ा था। उनकी पत्नी का भी नाम इसमें इसमें सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से पूरे रेलवे महकमे में जो है वो खलबली मच गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भंडार विभाग है, इसका काम ये होता है कि ये जितने भी सामान जो खरीदे जाते हैं वो रेलवे के लिए, वो यही भंडार विभाग जो है वो खरीदता है, जिसके लिए टेंडर जारी किया जाता है। और टेंडर मैनेज करने के नाम पे ये आरोप लगाया कि टेंडर मैनेज करने के नाम पे बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा था, जिस खेल की सूचना जो है वो सीबीआई को मिली और सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुंची है। देर शाम सीबीआई की टीम ने घंटों यहाँ पे छापेमारी की है, जांच की है। पूरे कागजातों की जांच करने के बाद जो सुनील कुमार गांधी जो हैं, यहाँ के जो डिप्टी, आपको मैं कहूँ कि सीएमएम है, मतलब मुख्य मटेरियल सामग्री जो प्रबंधक हैं, उन्हें अपने साथ ले गई है। तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हाजीपुर इस जोनल कार्यालय में देखने को मिली है। और पूरे रेल महकमे में इस कार्रवाई के बाद खलबली मच गई है। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां एक ट्रक विदेशी शराब बरामद की गई है। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। 50 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। 500 कार्टन शराब बरामद की गई है। धमदाहा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्रियंकर गांव में यह शराब पकड़ी गई है। आज रामलला की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर का भ्रमण करवाया जाएगा। मंदिर परिसर में लाई जाएगी रामलला की प्रतिमा। परिसर में बने यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों, चारों द्वार का पूजन किया जाएगा। 16 स्तंभों को 16 देवताओं के प्रतीक के रूप में पूजा जाएगा। तो क्या कुछ आज होना है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि मंदिर परिसर में रामलला की प्रतिमा लाई जाएगी। कल मंदिर के गर्भगृह में रामलला प्रवेश करेंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और उससे पहले जो पूजा पद्धति है उससे अपनाई जा रही है। चारों वेदों के प्रतीक रूप में चारों द्वार पूजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि मैसूरू के शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई गई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुनी गई है। नई प्रतिमा श्यामशिला से निर्मित है और इसका वजन 150 से 200 किलो के बीच है। मूर्ति में प्रभु राम को 5 वर्षीय बालक के रूप में दर्शाया गया है। दोपहर 1:20 पर जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक, कुमारी सुवासनी पूजन, वर्धनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान श्री रामलला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूजन सामग्री में जो इस्तेमाल की जानी वस्तुएं हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भोग विधि और रामलला की ये मूर्ति जिसका भ्रमण भी कराया जाना है। और ये सोने का दरवाजा जो स्थापित किया गया है और अलग अलग ये दरवाजे हैं जिन पर कई हिंदू से जुड़ी कलाकृतियों को उकेरा गया है। श्री राम के गुरु की धरती माने जाने वाले बिहार के भोजपुर के संदेश प्रखंड की तुलसी माला भगवान श्री राम के गले में सुशोभित होगी। 5 फीट की तुलसी माला भगवान के गले में सुशोभित होगी। 1 बीघा खेत में लगे तुलसी से बेंगलुरु के मालाकार के हाथों तुलसी माला बनाया जा रहा है। माला के लिए रेशम का धागा बेंगलुरु से लाया गया। तुलसी की खेती करने वाले अभिजीत काफी खुश हैं।
और खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। तो अयोध्या में जब पुनर्स्थापन की बात हुई तो भगवान श्री राम को वेदों में कई जगह लिखा है, पुराण में है से तुलसी की माला उनको बहुत पसंद है। तो तुलसी का माला बनाने के लिए आरा के पड़वा गांव को चुना गया, संदेश विधानसभा में पड़ता है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। जिस धाम को हम लोग मानते आए हैं प्रभु के, उस धाम पर इस यहाँ की माला पहनाई जाएगी उस पुनर्स्थापन कार्यक्रम में, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमें कुछ नहीं सकता है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री राम जी का जो जन्म उत्सव अयोध्या में मन रहा है, हमारे क्षेत्र, हमारे घर से, पहुना से जो तुलसी जी का माला बनकर जा रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जी। पूरा इंडिया से जा रहा है, 20 में से कुछ सामान आ रहा है, विदेश से भी आ रहा है, हम लोग उसमें शामिल हुए कि तुलसी जी का माला बहुत सौभाग्य की बात होती है। इसलिए जय श्री राम के भक्त में सारा लोग यहाँ के लौलीन है और हम लोग लगे हुए हैं कि माला हर दिन माने फराका एक्सप्रेस से जाती है वहाँ। खबर मोतिहारी से, जहां अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सोमेश्वरनाथ मंदिर में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मान्यता है कि जनकपुर से अयोध्या लौटते वक्त राम जानकी ने यहां पूजा अर्चना की थी। प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण मंदिर प्रबंधन की ओर से करते हुए विशेष उत्सव की तैयारी चल रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिहार प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दीपावली महोत्सव मनेगा। सोमेश्वरनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी रविशंकर गिरी को अयोध्या से विशेष आमंत्रण भेजा गया है। दीपोत्सव की सफलता को लेकर मंदिर परिसर में पंडा पुजारियों सहित भक्तों ने विशेष बैठक की है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता जानकी की आध्यात्मिक उपस्थिति का साक्षी बने इस मंदिर को व्यापक स्तर पर सजाने, दीपदान करने, अखंड भजन संकीर्तन और प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण करने का सुझाव दिया गया है। अरेराज के घर घर में दीपदान की तैयारी हो रही है। खासकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है और हम भगवान के दास स्वरूप 22 तारीख से पूर्व ही 19 को वहां जाएंगे और भगवान के प्राण प्रतिष्ठापन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बहुत खुशी की बात है हम सभी देशवासियों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में से कई लोगों की याद जुड़ी हुई है। ऐसे ही लोगों में पटना के ओपी शर्मा भी शामिल हैं। ओपी शर्मा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय भी अयोध्या में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से कई लोगों को प्राणों की आहुति देते हुए देखे थे। ओपी शर्मा उस दौरान चोटिल भी हो गए थे और उन्हें सर में गहरा जख्म आया था। 1990 और 1992 दो बार अयोध्या पहुंचने वाले ओपी शर्मा के मन में भारी दर्द भी है। उन्हें इस बात का मलाल है कि उनके जैसे लोगों को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर भुला दिया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। भगवान राम की तस्वीर देखिए यहाँ पर। आज भी पिछले कई सालों से बता रहे हैं कि मैट्रिक के समय से ही भगवान राम के प्रति अपार प्रेम था और ये आराधना आज भी जारी है, स्तुति आज भी जारी है। यहाँ भी भगवान श्री राम का कैलेंडर जो है वो दिख रहा है। बगल में माता सीता है, हनुमान है, लक्ष्मण है, तमाम जो उनके भाई हैं अनुज वो भी दिख रहे हैं। और भगवान राम के प्रति प्रेम की वजह से ही आप अयोध्या गए थे कार सेवक के रूप में। जी हाँ, भगवान राम तो हमारे मतलब इच्छा होती है कि जन्म भी भगवान राम के आराध्य में हो और मृत्यु भी हमारे भगवान राम के शरण में ही हो। तो अच्छा, ये आई कार्ड रखा है आपने? जी, ये क्या है कार्ड? ये आई कार्ड है, 1990 में बना था दिल्ली में। श्री राम तो कार सेवा समिति कार सेवक के रूप में। जी, कार सेवक के रूप में हम लोग जा रहे थे। अच्छा। तो हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, विजय कुमार मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया और जी, और अंत में सहारनपुर में हम लोगों को कस्टडी में रखा गया। तारीख कुछ याद है? तारीख था सर शायद 28 या 29 अक्टूबर था। 28 अक्टूबर साल 1990। अच्छा। तो जा रहे थे, लेकिन जब हमको सहारनपुर में रखा गया तो हम सहारनपुर में किसी तरह से भागते हुए नंबर ऑफ गाड़ी को बदलते हुए हम अयोध्या पहुंच गए। तकलीफ इस बात की है माननीय महोदय कि जो वहां पर सक्रिय भूमिका निभा रहा था
जो वहां पर सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार था। आज भी मैं नौछावर करने के लिए तैयार हूं। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आज तकलीफ इस बात का है कि कुछ लोगों को विस्मृत कर दिया गया, मतलब भुला दिया गया, और जिसको राम मंदिर के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था उसको निमंत्रित किया गया है। मतलब आज आपको आमंत्रित तब तक नहीं किया गया। इसका आपके मन में दर्द है? नहीं, दर्द नहीं है। हमारा तो सबसे बड़ा खुशी या सुख है कि हमारा राम मंदिर बन रहा है। अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख तय हो गई है। जी। कितनी अपार खुशी है मन में? अपार खुशी तो है कि मतलब जीवन का हमारा सफल हमारा जीवन हुआ है। हमारा जीवन जाएंगे अब? बिल्कुल जाएंगे, एकदम जाएंगे। हम तो कल भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पता चला कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, आपको नहीं हो पाएगा। 22 जनवरी या 23 जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में जाएंगे, पत्नी के साथ में जाएंगे, हम भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।